नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। वो बहुत ही सुंदर बात जो किसी ने कही है कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है, वहाँ वो नहीं मिलता जो आप ऑर्डर करते हैं, बल्कि वहाँ वो मिलता है जो आपने पहले से बनाया है या आपने पहले से कमाया है। इसी तरह के भाव लिए हुए आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी जो बहुत ही गरीबी में अपना गुज़र बसर कर रही थी, लेकिन उसके मन में फिर भी बहुत दया भावना रहती थी। वो हमेशा कोशिश करती थी कि मैं किस तरह से दूसरों की कुछ हेल्प कर पाऊँ, कुछ सहायता कर पाऊँ। तो उसकी एक आदत थी कि वो हमेशा जब भी अपने लिए खाना बनाती थी तो उसमें 2 रोटी अलग से बना करके अपनी खिड़की पर रख देती थी, ताकि बाहर से कोई भी ज़रूरतमंद बाहर से आए और वो रोटी उठा करके खा सके। तो अभी कुछ दिनों से वो देख रही थी कि एक भिखारी लगातार वहाँ से आता था और उसकी रखी हुई वो 2 रोटियाँ उठाता और एक बात कहता कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा अच्छा लौट के आए। बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा अच्छा फिर लौट के आए। और वो 2 रोटियां उठाता और वहाँ से चला जाता। बहुत दिनों तक यही बार बार देखते देखते उसे उस भिखारी से कुछ घृणा सी होने लगी थी कि ये हमेशा ऐसा क्यों कहता है। ये ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे चिढ़ा रहा है, क्योंकि मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और ये फिर भी हमेशा यही कहता है कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा अच्छा लौट के आए। तो ये जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्या ये मेरे पास ही रहे? क्या ये केवल मेरे लिए ही कहता है? इसी तरह के भावों के साथ, इसी तरह के विचार के साथ एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं इसको सबक सिखाऊं। और उसने क्या किया कि अलग से थोड़ा सा आटा गूंद करके उस आटे में जहर मिला दिया और उसकी रोटियां बना करके खिड़की पर रख दी। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके मन में फिर से भाव बदला कि ये मैं क्या कर रही हूँ। इतने दिनों से मैं अच्छी भावना के साथ रोटी बना करके रख रही थी और ये आज मैं क्या कर रही हूँ। उसने तुरंत वो रोटियां वहाँ से उठाई और उन्हें नष्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा से आटा लगा करके उसने 2 ताज़ी रोटियां बनाई और खिड़की के ऊपर रख दी। वो भिखारी फिर से हर रोज़ की तरह आया, उसने 2 रोटियां ली और फिर से वही कहकर चला गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा अच्छा लौट के आए। और वो चला गया। उस महिला का बेटा जो 2 साल से खोया हुआ था, वो हमेशा सोचती रहती थी कि कब मेरा बेटा आए और दरवाजे की डोरबेल बजाए, मैं दरवाज़ा खोलूं तो मेरा बेटा सामने हो। और उस दिन अचानक उसके साथ यही हुआ कि दरवाजे की डोरबेल बजी और उसका बेटा सामने था। वो बहुत खुश हो गई, बहुत भाव विभोर हुई और उसने उसे गले से लगा लिया। फिर बेटे से पूछने लगी, बेटा तुम इतने दिन कहाँ रहे, घर क्यों नहीं आए, किस हालत में थे? तो बेटा सुनाने लगा, माँ मैं तो कल ही घर आ जाता, लेकिन मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। मैं इतना असहाय, इतना असमर्थ हो चुका था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन रास्ते में मुझे एक भिखारी मिला और उसके पास 2 रोटियां थी। उसने वो 2 रोटियां मुझे दे दी। मैंने वो रोटियां खाई और तब जा कर के मैं यहाँ तक पहुँच सका। महिला ने उससे पूछा कि वो भिखारी देखने में कैसे लगता था, क्योंकि उसका मन बार बार ये कह रहा था कि कहीं वो भिखारी वही तो नहीं। तो बेटे ने कहा कि भिखारी तो वो सब भिखारियों की तरह ही था, लेकिन हाँ वो जाते जाते कह रहा था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा अच्छा लौट के आए। महिला यह सुन के बहुत हतप्रभ हो गई और उसने सोचा कि देखो, कल अगर मैं वो रोटियां ना बदलती
तो वो भिखारी ये रोटियां मेरे बेटे को दे देता, और वो भिखारी जो इतने दिनों से जो बात कह रहा था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा अच्छा लौट के आए, वो बात आज उसकी समझ में आई थी कि हम जो भी बुरा करते हैं वो हमारे पास ही रह जाता है। हम बुरा करके किसी दूसरे के प्रति हम कभी बुरा नहीं कर सकते। वो जो हम बुरा करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं। हमें तो लगता है कि ये हम दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो होता अपने साथ ही है। लेकिन अगर हम दूसरों के प्रति कुछ भलाई का काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो वो लौट के हमारे पास ज़रूर आता है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही, और इससे इतनी सुंदर सीख जो हमें प्राप्त हुई कि हम हमेशा लाइफ में दूसरों के प्रति अच्छे विचार, अच्छे भाव ही मन में रखें। हमसे जितना हो सके हम दूसरों का अच्छा करें, क्योंकि अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। तो आज की कहानी से आपने क्या सीखा, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानियों के लिए बने रहे राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।